अध्याय 3 अपवाह तंत्र क्लास 11th के ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन। चलिए तब स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। निम्नांकित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती थी? कोसी नदी, दामोदर नदी, गंडक नदी या सोन नदी? तो इसका सही जवाब जो है दामोदर नदी। दामोदर नदी। फिर से पढ़िए। निम्नांकित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो दामोदर नदी। कौन सी? तो दामोदर नदी। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को क्या पुकारा जाता है? तो पद्मा नदी या मेघना नदी या मगीरथी महागंगा? तो इसका सही जवाब जो है पद्मा नदी। पद्मा नदी। निम्नांकित में कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? निम्नांकित में कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी, सिंधु नदी? तो सही जवाब जो है गंगा नदी। सही जवाब गंगा नदी। निम्नांकित में कौन सी नदी द्रोणी भारत में बड़ी है यानी सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जो है गंगा नदी भारत में है। निम्नांकित में कौन सी नदी गंगा अपवाह क्रम से जुड़ी है? निम्नांकित में कौन सी नदी गंगा अपवाह क्रम से जुड़ी है? महानदी, कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, चंबल नदी? तो सही जवाब जो है चंबल नदी। सही जवाब क्या है? तो चंबल नदी। निम्नांकित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? रावी, चेनाब, झेलम, सिंधु? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब सिंधु नदी है। कौन से है? तो सिंधु नदी। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु? गुजरात। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? तो इसका सही जवाब जो है कर्नाटक। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। उसके बाद जो है निम्नांकित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? निम्नांकित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? सोन नदी, नर्मदा नदी, यमुना नदी, लूनी नदी? तो इसका सही जवाब जो है नर्मदा नदी। क्या है सही जवाब? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु? तो इसका सही जवाब जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र। निम्नांकित में से कौन सी अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग या देव प्रयाग? तो इसका सही जवाब जो है देव प्रयाग। क्या है? तो देव प्रयाग। चंबल।
चंबल नदी कैसा अपवाह बनाती है? चंबल नदी कैसा अपवाह बनाती है? अनुगामी का, जालीदार का, पर्वतीय का, अध्यारोपित का। तो इसका सही जवाब जो है अध्यारोपित का बनाता है। चंबल नदी कैसा अपवाह बनाता है? तो अध्यारोपित का बनाता है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर से, देखिए ये है तो ये पश्चिम मान लो, ये पूरब मान लो, ये पूरब मान लो, ये पश्चिम मान लो, पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण। यहाँ से पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण, तो पश्चिम से पूरब तक, तो पश्चिम से पूरब की ओर, यह उत्तर से दक्षिण की ओर, यह पूरब से पश्चिम की ओर, 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 इधर से इधर, उसके दक्षिण से उत्तर की ओर, या दक्षिण से उत्तर की ओर। इसका सही जवाब जो है तो पूरब से पश्चिम की ओर। क्या? पूरब से पश्चिम की ओर। ये पूरब है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, तो पूरब के पश्चिम की ओर। निम्नांकित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा। तो इसका सही जवाब जो है गोदावरी। कौन सा नदी? निम्नांकित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, यानी भारत की सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय? तो इसका सही जवाब जो है गोदावरी। क्या है? गोदावरी नदी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो, सांपो के नाम से, अरुण के नाम से, मूला के नाम से, त्रिशूली के नाम से। तो इसका सही जवाब जो है सांगपो, सांपों के नाम से, सांपों के नाम से जाना जाता है। धुआंधार प्रपात किस नदी पर है? धुआंधार प्रपात किस नदी पर है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती। तो इसका सही जवाब जो है नर्मदा। क्या है? नर्मदा। शिवासमुद्रम प्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी, चंबल नदी, कृष्णा नदी, महानदी। तो इसका सही जवाब जो है कावेरी नदी। क्या है? कावेरी नदी। निम्नांकित में से कौन सी भारतीय नदी का स्रोत तिब्बत में नहीं है? सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। इसका सही जवाब जो है गंगा नदी। सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब गंगा नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या नर्मदा। तो सही जवाब जो है गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। निम्नांकित में कौन सी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। तो इसका सही जवाब जो है नर्मदा है। क्या है? इसका सही जवाब नर्मदा है, नर्मदा। निम्नांकित में से कौन सी भू-आकृति हिम नदी के कार्य से संबंधित है? जल प्रणपात, सर्क, गार्ज, रोधिका। तो इसका सही जवाब जो है तो सर्क है। क्या है? सर्क है।
प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक हैं पूर्व घाट, पश्चिमी घाट, विंध्य या चल। इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब जो है पश्चिमी घाट। सही जवाब क्या है? तो पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? महानदी को, कृष्णा को, गोदावरी को, कावेरी को। तो इसका सही जवाब जो है गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। उसके बाद जो है डैश राज्य की सबसे बड़ी नमकीन झील है। डैश राज्य की सबसे बड़ी नमकीन झील है चिल्का झील, पुलिकट झील, सांभर झील, डल झील। तो सही जवाब जो है सांभर झील। वह दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार को निकल कर अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? चंबल और बेतवा, नर्मदा और सोन। चंबल और सोन, नर्मदा और बेतवा। सही जवाब जो है नर्मदा और सोन। उड़ीसा राज्य में कौन सी झील स्थित है? उड़ीसा राज्य में कौन सी झील स्थित है? चिल्का झील, वेवनाड झील, संभार झील, तो कोलेरू झील। तो इसका सही जवाब कौन सा है झील? तो चिल्का झील स्थित है। कौन सा? तो चिल्का झील स्थित है उड़ीसा राज्य में। किस नदी पर शिव समुद्रम जल प्रपात स्थित है? महानदी पर, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। किस नदी पर शिव समुद्रम जल प्रपात स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या है? कावेरी नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल है बंदरपूछ, चौखंबा, नंदा देवी, बद्रीनाथ। इसका सही जवाब जो है बंदरपूछ। क्या है सही जवाब? तो बंदरपूछ। तो 24 में कितना सही हुआ? गुड बाय।